लेट मी नो आप लोगों को मेरा स्लाइड दिख रहा है? ओके, so this is stay fit exclusively. The other slide. Okay, so feminine heat. By feminine heat, heat is to pay attention, and feminism is feminine is related to feminism. So we should pay attention to our feminism, जो हम सबसे ज्यादा निग्लेक्ट करते हैं. जैसे आपके लेग्स आपकी बॉडी को संभाल के रखते हैं, वैसे आपका पेल्विस आपके ऑर्गन सिस्टम को संभाल के रखता है. कुछ चीजें मैंने लास्ट वेबिनार में कंप्लीट कर दी थी, तो ये मैं केवल एक ब्रश अप कर रही हूँ आप लोगों का. देन वी विल फोकस ऑन टुडेज टॉपिक ओनली. सो दीज आर दी मसल्स. अगर आप आर दी मसल्स, वी हैव 3 layers of muscles. We have 3 layers of muscles: superficial, middle and the deep. Deep is the muscles जो आपके सारे organ systems को संभाल के रखती है. Now the functions. ये मैंने लास्ट टाइम डिस्कस किया था. I'll just give a rough idea जिन लोगों ने आज पहली बार ज्वाइन किया है. So our pelvic floor muscle is a multitasker. What I mean by multitasker मतलब आपके ऑर्गन सिस्टम को सपोर्ट करके रखता है, ना केवल आपके पेल्विक सिस्टम के पेल्विक बोन के ऑर्गन्स को, उसके ऊपर के आपके इंटेस्टिनल, स्टमक, लिवर, इनका, लंग्स का. अगर आपका नीचे का पेल्विक फ्लोर अच्छे से काम नहीं करे तो आपका पूरा का पूरा सिस्टम नीचे जा सकता है. Then voiding is the function, like we void urine, we void feces. Then it is required for the bowel and bladder control, जो आप यूरिन और स्टूल को कंट्रोल करके रखते हो. जब आपको जरूरत है या जब आप प्लेस फाइंड आउट करते हो तभी आप जाते हो. देन देयर इज सेक्सुअल फंक्शंस, जो मैरिड वुमेन्स के लिए या जो सेक्सुअली एक्टिव फीमेल्स हैं उनके लिए रहता है. Pregnancy and childbirth. After sexual activity, you are going to have pregnancy and childbirth if you are interested for that. Then pelvic floor provides stability to your pelvis and stability to your lumbar spine, यानी जो आपका लोअर बैक है, क्योंकि pelvic floor muscles नीचे से जाके आपकी स्पाइन में, लंबर स्पाइन में जाके अटैच होती हैं. Then a very important and least known function is sump pump function of your pelvic floor. What I mean by sump pump मतलब आप बिल्डिंग्स बनती हैं, घर बनते हैं, तो इंजीनियर्स एक पंप लगाते हैं आपके बेस या आपकी नीज जो बोलते हैं वहां पे, ताकि अगर जो अंडर वाटर जो रहता है, अंडर अर्थ वाटर सिस्टम जो होता है, अगर वहां लॉगिंग हो तो वो आपके फ्लोर पे नहीं आए. सेम वे हमारी पेल्विक फ्लोर क्या करती है, आपका जो लिम्फेटिक सिस्टम है उसको पंप करती है, ताकि लिम्फेटिक सिस्टम वहां पे स्टैग्नेंट ना हो जाए और आपकी प्रोसेस सही चलती रहे. लिम्फेटिक सिस्टम इज रिक्वायर्ड फॉर योर इम्यूनिटी एंड स्वेलिंग. अगर आपको इफ इट इज नॉट बिकॉज ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, तो लिम्फेटिक सिस्टम की वजह से हो सकती है. देन आई थिंक वेरी लेस पीपल नो कि ब्रीदिंग के साथ आपकी पेल्विक फ्लोर काम करती है. तो यानी जब भी आप सांस लेते हो तो आपकी पेल्विक फ्लोर को काम करना ही पड़ता है. हाउ इट वर्क्स, लेट मी एक्सप्लेन यू. ये मैंने लास्ट टाइम भी बताया था. अगर ये आपका पेल्विस है, दिस एरिया इज पेल्विस, और ऊपर का एरिया लंग है और नीचे का एरिया आपके पेल्विक ऑर्गन या आपका यूटेराइन सिस्टम है. तो इसमें होता क्या है, जब आप सांस लेते हो तो ये प्रेशर नीचे की तरफ जाता है, जब आप सांस छोड़ते हो तो ये ऊपर जाता है. इफ योर पेल्विक फ्लोर इज नॉट वर्किंग तो होगा क्या, आप जब भी सांस लोगे पेल्विक फ्लोर सपोर्ट नहीं करेगी एंड आपकी ब्रीदिंग के साथ उसका काम नहीं होगा. दैट्स व्हाई फॉर ब्रीदिंग इट इज वेरी मच रिक्वायर्ड कि आपकी पेल्विक फ्लोर काम करे. नाउ डिसफंक्शंस. कैन यू सी माय स्क्रीन?
Yes. ओके, सो डिसफंक्शंस में बेसिकली 5 तरीके के डिसफंक्शंस में इसको ये किया जाता है क्लासिफाई। सबसे पहला है हाइपरटोनिक या पेनफुल पेल्विक फ्लोर डिसफंक्शन। इसमें मोस्टली आपको पेन्स रहेंगे, इसमें आपका पीरियोडिक पेन्स भी इंक्लूडेड है, क्योंकि अगर आपको रेगुलर पीरियोडिक पेन होते हैं तो आपकी मसल्स अननोइंगली टाइटनेस में चली जाती हैं। जिन लोगों को भी पीरियोडिक पेन्स होते हैं ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन या प्री मेंस्ट्रुअल या पोस्ट मेंस्ट्रुअल होते हैं, दे कैन कोरिलेट कि जब उनको पेन होता है तो दे आर ऑलवेज लाइक दिस, वो अपने आप को पकड़ के बैठते हैं, उनको इतना सीवियर पेन होता है। तो इस टाइप के लोगों को पेनफुल डिस्फंक्शन होने के चांसेस ज्यादा हैं। सेक्सुअल एक्टिविटी के समय अगर आपको पेन है तो भी आपकी मसल्स का हाइपरटोनिक होना हो सकता है। सेकेंड इज हाइपोटोनिक पेल्विक फ्लोर डिस्फंक्शन। हाइपोटोनिक मतलब आपकी टोन लॉस्ट है, इसकी वजह से वीकनेस हो जाएगी। तो जिन लोगों को लीकेज के इश्यूज ज्यादा हैं उन लोगों की मसल्स वीक हो सकती है। इनकोऑर्डिनेटेड पेल्विक फ्लोर डिस्फंक्शन का मतलब होता है कि आप चाहते हो कि आप उसको यूरिन को कंट्रोल करो, बट वो कंट्रोल नहीं हो रही है। ये जो डिस्फंक्शन है ये नॉर्मली जिन लोगों को इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम होता है उनके साथ होता है, क्योंकि इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम में 2 फेजेस चलते हैं। आपको कभी बहुत लूज मोशंस होंगे और कभी आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। सो योर ब्रेन गेट कंफ्यूज कि कब पेल्विक फ्लोर को टाइट रखूं और कब लूज रखूं। तो उल्टा होने लगता है, कॉन्स्टिपेशन के टाइम पे भी आपकी पेल्विक फ्लोर टाइट रहने लगती है और फिर इनकोऑर्डिनेशन डेवलप हो जाता है। या कभी कभी लंबर आपके लोअर बैक की इंजरी हो जाए, आपकी कोई नर्व प्रेस हो जाए तो भी इनकोऑर्डिनेशन डेवलप होने के चांसेस होते हैं। देन फोर्थ इज विसरल पेल्विक फ्लोर डिस्फंक्शन। विसरल पेल्विक फ्लोर डिस्फंक्शन में वो आते हैं जैसे किसी को बहुत ज्यादा यूरिन इन्फेक्शन हुआ है तो उसका ब्लैडर अगर हमेशा इन्फ्लेम्ड रहता है तो उसकी वजह से वो पेल्विक फ्लोर मसल्स को डिस्फंक्शन में डाल सकती है। आपको यू डोंट हैव ब्लैडर एंड बॉवल कंट्रोल प्रॉपरली तो आपका इसमें हो सकता है आपको हमेशा कॉन्स्टिपेशन रहता है तो भी वो विसरल पेल्विक फ्लोर डिस्फंक्शन में आएगा। एंड नॉन फंक्शनल पेल्विक फ्लोर डिस्फंक्शन होता है जिसमें मसल वीक है बट आपको कोई इश्यूज नहीं हो रहे हैं राइट नाउ। हो सकता है विथ एजिंग आपको प्रॉब्लम शुरू हो जाए एंड देन यू विल ब्लेम ओनली एज की मेरे को एज हो गई है इस वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। तो दीज आर नॉन फंक्शनल पेल्विक फ्लोर डिस्फंक्शन। नाउ नेक्स्ट इज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मोबिलिटी एंड स्टेबिलिटी। जब आप मोबाइल होते हो तो आपकी स्टेबिलिटी हमेशा कॉम्प्रोमाइज होती है। एंड नाउ आई एम विजिबल टू एवरीबडी स्क्रीन पे? Yes. Yes, ma'am. तो सपोज दिस इज योर pelvic floor, ओके। स्टेबिलिटी एंड मोबिलिटी एक साथ नहीं हो सकती। जब आप बहुत ज्यादा स्टेबल होने की कोशिश करते हो तो आपकी मोबिलिटी नहीं आएगी, एंड व्हेन यू आर वेरी मच मोबाइल तो आपकी स्टेबिलिटी नहीं आती है। पेल्विक फ्लोर अगर बहुत टाइट है, अगर आप एक ट्रैम्पोलिन को इमेजिन करो, एक ट्रैम्पोलिन अगर बहुत टाइट है तो आप उस पर जंपिंग नहीं कर सकते हो एंड यू विल नॉट इंजॉय। एक बहुत हार्ड सरफेस है तो वहां पे आपको चलने में मजा नहीं आएगा। सेम वे अगर आपका पेल्विक फ्लोर बहुत लूज है तो ट्रैम्पोलिन का जंपिंग एक्शन नहीं हो पाएगा। जंपिंग एक्शन नहीं हो पाएगा तो अगेन यू विल नॉट एंजॉय, या आप ऐसा होगा जंप करके नीचे आए और आपकी ये सैग कर गई, नीचे की तरफ सैग कर गई, तो इट विल ऑफ नो यूज। तो आपका टोन्ड होना चाहिए, जो भी हो आपका टोन्ड होना चाहिए पेल्विक फ्लोर। दिस इज व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन। तो यहाँ पे मैं बताती हूँ, अगर आप बहुत ज्यादा मोबिलिटी है, पेल्विक फ्लोर आपका बहुत ज्यादा हिलता रहता है, इट इज नॉट जो कि यूजुअली प्रेगनेंसी के बाद होता है, या आप बहुत ज्यादा ओबेस हो जाओ अचानक से तो हो जाता है। इन सब चीजों में आपकी पेल्विक फ्लोर धीरे धीरे वीक हो जाती है। अगर आपके पेल्विक फ्लोर बहुत टाइट है तो आप हमेशा पेन में रहोगे, चाहे वो प्यूबिक पेन हो सकता है, लोअर बैक पेन, टेल बोन पेन, इस टाइप के पेन हो सकते हैं। और जो रिक्वायर्ड है वो ऑप्टिमम बैलेंस, यानी टोन भी रहे। जब आपको आप
कंट्रोल करना है तो टोन रहे, और जब आपको रिलीज करना है तो वो रिलीज हो सके. दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड. So now we will start with the management. First is general management, जो आप में से सब लोग अपना शुरू कर सकते हो. Like posture correction. Now how posture affect pelvic alignment. आपका pelvic floor इस टाइप से है. अगर आप बहुत ज्यादा अपने ग्लूट्स को टाइट करके रखते हो तो आप अपनी pelvic floor को एक हमेशा टेंशन में रखते हो, एंड वो फिर आपका फंक्शन अच्छे से नहीं करेगी. नाउ कब आप अपने एब्डोमेन और pelvic फ्लोर को टाइट रखते हो, एक तो आप खुद से, अगर आप बहुत ज्यादा यूरिन होल्ड करने की आदत रखते हो, जो बहुत सारी लड़कियां, इवन वी कैन कोरिलेट, जब हम यंग होते हैं वी डोंट वांट टू यूज पब्लिक टॉयलेट, नॉट इवन दी स्कूल टॉयलेट्स, कॉलेज टॉयलेट्स, तो हम लोग हमेशा क्लेंच करके रखते हैं. दैट अफेक्ट्स अवर pelvic फ्लोर. बट अब जब यंग होते हैं तो हमें उसका इम्पैक्ट नहीं पता चलता है, लेटर ऑन विद एजिंग उसका इम्पैक्ट शुरू हो जाता है. सो ट्राई टू टीच योर डॉटर्स, सिस्टर्स एंड अदर्स कि यूरिन बहुत ज्यादा होल्ड नहीं करिए. कभी कभी अगर करते हैं इट्स ओके, बट नॉट एवरी टाइम यू शुड डू इट. सेकेंड थिंग, पेट को कम दिखाने के लिए बहुत सारी फीमेल्स अपना हिप को ऊपर कर लेती है, लाइक इन दिस पिक्चर. तो अगर आप ऐसे करते हो तो आप अपने pelvic फ्लोर को डाउनवर्ड डायरेक्शन में डाल देते हो, एंड इट अफेक्ट्स योर pelvic फ्लोर. अपना पोस्चर करेक्ट रखिए. फील द वेट ऑन बोथ द फीट. अगर आपका pelvic फ्लोर हिप जो है डायगोनल है तो आपका पैर का वेट जो ज्यादा है, या बॉडी वेट जो है, वो आपके टोज की तरफ ज्यादा रहेगा. सो व्हेन यू स्टैंड, ट्राई टू फील कि आपको आपके दोनों फीट फील हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं. देन सेकेंड इज हेड अलाइनमेंट. हाउ हेड अलाइनमेंट अफेक्ट योर pelvic फ्लोर इज, अगर आप हमेशा फॉरवर्ड स्टूप पोस्चर में रहते हैं तो क्या होगा कि जो आपकी लाइन ऑफ ग्रेविटी है वो आगे जाती है और उसको कैच करने के लिए सारी मसल्स काम करती हैं. सेकेंड थिंग, फॉरवर्ड हेड पोस्चर जो होता है वो आपके मिड बैक में एक हंच क्रिएट कर देता है, एंड दैट अफेक्ट्स योर ब्रीदिंग, एंड ब्रीदिंग इज अल्टीमेटली अटैच्ड टू योर pelvic फ्लोर. Now is it changed? Yes, it has changed to breathing. Okay. So this is breathing. How breathing affects our pelvic floor. Like this animated video, if you see, when you exhale, आपकी pelvic floor ऊपर जाना चाहिए, diaphragm up जाता है. When you inhale, आपका diaphragm नीचे जाता है और pelvic floor को open up होना पड़ता है. If this coordination is not there, तो प्रॉब्लम करेगी. अब ये कब कब हो सकता है, अगर आप बहुत ज्यादा टाइट क्लोथिंग्स पहनते हैं तो हो सकता है. मेरा स्क्रीन और मेरा वॉइस, pelvic फ्लोर जैसे मैंने आपको बताया, इफ दिस इज योर pelvis, ठीक है, ये मैं ऐसे दिखा रही हूँ, दिस इज योर pelvis. यहाँ ऊपर की तरफ दिस इज सपोज कि यहाँ से लेग्स है और यहाँ पे आपका लंग्स है. तो pelvic फ्लोर की जो मसल्स हैं वो पीछे से स्पाइन को अटैच होंगी, आगे से एब्डोमेन को अटैच होंगी, और साइड टू साइड, यानी जिस बोन पे आप बैठे हुए हो वहां पे भी साइड टू साइड अटैच होंगी. तो ये पूरा एक हेमॉक बनाती है, पूरा का पूरा ऐसे हेमॉक झूला जैसा बनाएंगी ये इस तरीके से, लाइक दिस. दे विल मेक अ हेमॉक लाइक दिस. अब ये जो मसल है ये हेमॉक बना रही है, नीचे से पैरों के साथ भी अटैच होगी, ऊपर से स्पाइन के साथ भी अटैच होगी. तो अगर आप अपनी लेग मसल्स को रिलैक्स करते हो और आप अपनी एब्डोमिनल मसल्स को रिलैक्स करते हो, स्पाइनल स्ट्रेचेस करते हो, तो आप अल्टीमेटली धीरे 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 आपकी pelvic फ्लोर मसल्स को भी रिलैक्स कर सकते हो. बेस्ट एग्जाम्पल इज चाइल्ड बर्थ के समय पे आप सब लोगों को, अगर जो लोगों ने चाइल्ड बर्थ किया है, दे कैन एग्जैक्टली इमेजिन, लिथोटॉमी पोजीशन होती है, पैरों को बहुत चौड़ा करके लिटा दिया जाता है, एंड समटाइम्स चाइल्ड बर्थ की प्रोसेस बहुत लंबी चलती है. सो फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम यू आर इन दैट पोजिशन, जिसकी वजह से फाइबर्स बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो जाते हैं, बहुत ज्यादा उनमें पेन हो जाता है, एंड अल्टीमेटली आफ्टर डिलीवरिंग फीमेल्स कई बार बहुत ज्यादा क्लेंच करके रखती हैं. धीरे धीरे क्या होता है, अडक्टर टाइटनेस शुरू हो जाती है, हैमस्ट्रिंग टाइटनेस शुरू हो जाती है, आप बहुत देर तक बैठ नहीं सकते हो, तो आपको वो सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है. इफ यू रिलैक्स ऑल दीज मसल्स तो शायद आप अपनी pelvic फ्लोर को कुछ हद तक हेल्प कर सकते हो. आया समझ में आपको बात जयश्री जी? इंटरनल मैनेजमेंट.
इंटरनल मैनेजमेंट बहुत हद तक आपको pelvic फ्लोर थेरेपिस्ट के पास जाके करवाना पड़ेगा, जिसमें कुछ चीजें हैं लाइक जॉइंट मोबिलाइजेशन। अगर आपकी pelvic बोन बहुत ज्यादा टाइट है तो हम लोग खुद से आपको मोबिलाइज करके देते हैं। कई बार क्या होता है, केवल वन साइड टाइट होता है, वन साइड रिलैक्स होता है, तो वी हैव टू रिलैक्स बोथ द थिंग्स। विसरल मैनिपुलेशन होता है, इट इज एन इंटरनल टेक्निक जिसमें अंदर से हम ब्लैडर को थोड़ा रिलैक्स करते हैं फिंगर डाल के, नॉट एग्जैक्टली ब्लैडर बट ब्लैडर के अराउंड की मसल्स को रिलैक्स करते हैं तो ब्लैडर रिलैक्स होने लगता है। लाइक आई प्रीवियसली सेड कि आपका ब्लैडर फुल हुआ, जिन लोगों ने लिखा है कि दे फील कि आफ्टर यूरिनेटिंग उनको दोबारा यूरिन जाना पड़ता है, या जिन्होंने ये लिखा है एडमिट किया है कि दे ऑलवेज फील या समटाइम्स फील कि ब्लैडर इज नॉट कंप्लीटली एम्प्टी, उसमें होता क्या है कि थोड़ा सा भरा हुआ है और आपने बस उतने में आप यूरिन पास करके आ गए, यू हैव नॉट गिवन अ प्रॉपर टाइम टू यूरिनेट, तो ब्लैडर आधा फुल है। अभी उस आधे फुल की आपके ब्रेन को हैबिट होगी, तो आपका उतना अगर ब्लैडर फुल होता है तो इट विल नॉट गिव यू सिग्नल, बट उससे थोड़ा भी बियॉन्ड हुआ तो आपको सिग्नल्स जाते हैं कि आप जाओ और वॉइड करके आओ, बट एज सुन एज यू वॉइड टू दैट लिमिट आपको अगेन सिग्नल आता है कि ब्लैडर एम्प्टी हो चुका है एंड यू कैन गेट अप। तो उस वजह से कंटिन्यूसली पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ यूरिन इज देयर इन योर ब्लैडर, जिसकी वजह से, क्योंकि यूरिन इज एसिडिक इन नेचर, वो आपके ब्लैडर की लाइनिंग को इरिटेट कर देती है, जिसकी वजह से आपको रेगुलर पेनफुल सेंसेशन रहने लगता है एंड कई बार इतना पेनफुल हो जाता है कि यू डोंट वांट टू यूरिनेट आल्सो। जिन लोगों को यूरिन इन्फेक्शन होता है, अगर उनको बहुत पेनफुल यूरिन इन्फेक्शन हुआ है तो दे कैन कोरिलेट कि जब उनको यूरिन पास करने जाना है दे डोंट वांट टू, क्योंकि उनको ब्रेन में ऑलरेडी सिग्नल दिए होते हैं कि पेनफुल हो जाएगा, पेनफुल हो जाएगा। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू ऐड, हम में से बहुत सारे लोग जब पब्लिक टॉयलेट यूज करने जाते हैं, स्पेशली फीमेल्स, वो कभी भी सीट पे बैठना पसंद नहीं करती, एक तो बड़ी मुश्किल से दे वांट टू यूज अ पब्लिक टॉयलेट, देन अगर वो जाती भी हैं तो दे डोंट वांट टू यूज द सीट। एक मिथ है कि आपको पब्लिक टॉयलेट यूज करने की वजह से यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है, इट इज नॉट लाइक दैट, इट इज नॉट लाइक दैट। यूरिन इन्फेक्शन आपको पब्लिक टॉयलेट यूज करने से नहीं होता है, यूरिन इन्फेक्शन के मैक्सिमम चांसेस होते हैं आप इनकम्प्लीट यूरिन पास करके आते हो, तो यू हॉवर ऑन दी सीट, और हॉवर होने की वजह से क्या होता है ना, थोड़ा सा एम्प्टी हुआ क्योंकि हम लोग बैलेंस पोजिशन में नहीं है तो थक जाती है मसल, थक गई तो आधा एम्प्टी होते ही वी सेड की ओके नाउ आई कैन मैनेज एंड जस्ट वॉक आउट। अगर ये आप बहुत रेगुलर कर रहे हो, स्पेशली जो वर्किंग फीमेल्स हैं आउटसाइड जाके काम करती हैं, अगर आप बहुत ज्यादा रेगुलर ये काम कर रहे हो तो धीरे धीरे आप अपनी pelvic फ्लोर को डैमेज कर रहे हो। बेटर आप सीट पे बैठो या आप अपने साथ टिश्यू लेके जाओ, सीट पे बैठने से इतना प्रॉब्लम नहीं होता है। सेकेंड थिंग, आप जो आधी खड़ी पोजिशन में यूरिन पास करते हो तो उससे पानी ज्यादा स्प्लैश होता है, ज्यादा पानी स्प्लैश होता है तो आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा है। अगर आप इत्मीनान से बैठ के यूरिन पास करोगे तो ऐसा नहीं होगा, बिलीव मी, क्योंकि जो सरफेस पे बैक्टीरिया उतने नहीं होते हैं एंड दे कम इन कांटेक्ट विद अवर थाइस, नॉट विद अवर विसरल, नॉट विद अवर वजाइनल एरिया, तो इट विल नॉट अफेक्ट। ठीक है, हाइजीन इज अ मैटर, तो टिश्यूज रखिए, देर आर गुड इवन फेमिनाइन टिश्यूज आते हैं, जैसे बच्चों के लिए वाइप्स आते हैं ऐसे फीमेल्स के लिए भी वाइप्स आते हैं, यू कैन कैरी दैट। एंड इनफैक्ट आई वुड से कि पी सेफ जो कप्स आते हैं डोंट यूज इट, क्योंकि फीमेल सिस्टम इज नॉट मेड टू यूरिनेट इन स्टैंडिंग पोजिशन, हमारा ब्लैडर कभी भी स्टैंडिंग पोजीशन में एम्प्टी नहीं हो सकता है, रिमेम्बर दिस। इसलिए पी सेफ जो बहुत ज्यादा आजकल एडवर्टाइजमेंट में है मत यूज करिए। गॉट इट? आई होप कि मैं क्लियर हूँ जो आपको बताना चाह रही थी। नाउ नेक्स्ट इज सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन। जिन लोगों ने फिजियोथेरेपी ली हुई है या जिन्होंने नहीं भी ली है, इफ यू हैव सम पेन तो आप मसाज करते हो और मसाज करके आप अपनी मसल्स को रिलैक्स कर लेते हो। सेम वे हम लोगों के पास टेक्निक होती है जिसमें हम इंटरनली मसल्स को पाल्पेट करके कहाँ पे नॉड है और उसको रिलैक्स कर पाते हैं।
उसी टेक्निक को यूज करके हम पॉइंट रिलीज भी करते हैं, डीप टिश्यू रिलीज भी करते हैं। देन जैसे हम लोग यहाँ पे रिलीज करके आपको बोलते हैं कि आप आइस पैक करो, वैसे वहां के एरिया को भी रिलीज करके वी गिव यू आइस पैक टेक्निक। देन बायोफीडबैक कैसा कि आप मिरर में यू सी योर प्राइवेट ऑर्गन्स, यू सी योर प्राइवेट पार्ट्स, नॉट ऑर्गन, प्राइवेट पार्ट्स को आप देखो और अपने आप को ब्रेन वाइज आपके सिग्नल्स दो कि आई हैव टू रिलैक्स। इट इज नॉट नेसेसरी टू टाइट योर pelvic floor एवरी टाइम, आई हैव टू रिलैक्स। तो जिन लोगों को भी टाइट या पेनफुल pelvic floor डिस्फंक्शन है वो ये टेक्निक ट्राई कर सकते हैं। आप अपने आप को देखिए, सी कि आपकी मसल्स हमेशा टाइट में रहती हैं क्या, उनको बायो फीडबैक, मिरर फीडबैक दीजिए और वो रिलैक्स कर सकते हो आप। इलेक्ट्रोथेरेपी मोडालिटीज से भी हम लोग रिलैक्स करते हैं। देयर आर डिफरेंट वाइब्रेटर्स एंड डायलेटर्स जिसके साथ हम इन चीजों को रिलैक्स कर सकते हैं। रोल ऑफ pelvic floor rehab आप लोगों को सबको समझ में आ गया। pelvic floor dysfunction causes pregnancy and childbirth. I think almost all females will go through pregnancy and childbirth. आजकल जरूर we have a choice whether to have child or not, but sexual activity is inevitable. Maximum cases में hardly 10% females opt for, like they will remain unmarried or without sexual activity full life. तो इनएविटेबल है ये चीजें जिसकी वजह से आपकी pelvic floor वीक हो सकती है। आई विल टेल यू हाउ। एजिंग की प्रोसेस जैसे हमारी बाकी मसल्स को वीक करती है उसी तरीके से वो pelvic floor को भी वीक करेगी, एंड उसको इसलिए ज्यादा करेगी क्योंकि हम बाकी मसल्स के साथ तो एक्स्ट्रा काम करते हैं बट pelvic floor की तरफ हम ध्यान ही नहीं देते। तो जो बाय डिफॉल्ट बाय नेचर आपको मिला है आप उसी के बेस पे चलते रहते हो। क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, और अगर आप हमेशा स्ट्रेन कर रहे हो, जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन होता है वो ऐसे कर करके पास करते हैं स्टूल, तो अगर आप इतना स्ट्रॉन्ग प्रेशर और फ्रिक्वेंटली दे रहे हो तो आप धीरे धीरे अपनी pelvic floor को बहुत स्ट्रेस करके वीक कर दोगे क्योंकि वहां की मसल्स बहुत ज्यादा स्प्रेड हो जाएंगी। क्रॉनिक कफिंग मैंने क्वेश्चन में डाला था और काफी सारे लोगों ने उसको कोरिलेट भी किया। बहुत ज्यादा छींके, आपको एलर्जिक स्नीजिंग अगर बहुत ज्यादा होती है तो क्योंकि आप सडनली बहुत ज्यादा खांस रहे हो, एंड आई टोल्ड यू कि आपका ब्रीदिंग का प्रेशर और pelvic floor का प्रेशर इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर को मेंटेन करता है और इट हैज टू वर्क साइमल्टेनियसली। तो आपकी pelvic floor पे हमेशा कफिंग का एक प्रेशर जाएगा। आप बहुत ज्यादा खांसी चल रही है तो हर बार ऐसे 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 एंड देन इट विल बिकम वीक क्योंकि उसको ऑर्गन सिस्टम को संभालना है और कफिंग का प्रेशर भी संभालना है, तो वो धीरे धीरे वीक हो जाएगी। बहुत ज्यादा वेट लिफ्टिंग, जैसे आप जिम वगैरह बहुत ज्यादा करने लगे या घर के ही बहुत रेगुलर हैवी हैवी वेट्स आप अननेसेसरली उठाते हो और अननोइंगली उठाते हो विदाउट कॉन्ट्रैक्टिंग योर pelvic floor, तो भी आपकी pelvic floor वीक हो सकती है। आपको ओबेसिटी बहुत लंबे टाइम से है विदाउट योर मसल टोन, तो ओबेसिटी की वजह से भी pelvic floor वीक हो सकती है। नाउ pelvic floor अगर आपकी वीक हो गई तो क्या क्या चीजें होंगी आपके साथ। फर्स्ट थिंग इज स्टूल एंड यूरिन लीकेज। स्टूल लीकेज बहुत ज्यादा फीमेल्स कोरिलेट नहीं करती हैं अनटिल एंड अनलेस 50 प्लस के अराउंड जाने लगे, तब कभी कभी उनको लगता है कि आई कैन नॉट होल्ड स्टूल। अदरवाइज 50 प्लस तक 50 की एज तक यूजुअली यूरिन कंट्रोल को ही कोरिलेट करती हैं। आपको बहुत ज्यादा यूरिन की फ्रीक्वेंसी होने लगे, मतलब जितना आप पानी पी रहे हो, आप जितना 4 घंटा कंट्रोल कर सकते थे तो हो सकता है आपको 2-2 ढाई-ढाई घंटे में बार बार जाना पड़े बिकॉज ऑफ वीक pelvic floor। वीक pelvic floor की वजह से आपका ब्लैडर फिल हुआ, मसल उसको होल्ड नहीं कर पा रही है तो इट विल गिव सिग्नल्स कि खाली करके आओ, मैं इतना वेट नहीं ले सकती, मैं इतना वेट नहीं ले सकती, एंड यू विल हैव द ड्रिबलिंग। then because of weak pelvic floor muscles slowly you will lose interest in the sex also, क्योंकि neither your partner will be happy nor you will be happy to have an orgasm without a toned pelvic floor। आपको रेगुलर लो बैक पेन होने लगेगा बिकॉज ऑफ वीक pelvic floor muscles। नाउ इन सबका एक मेजर इम्पैक्ट होता है प्रोलैप्स।
मैंने लास्ट टाइम के क्वेश्चन में भी पूछा था. थैंकफुली अभी तक मुझे कोई फीमेल ऐसे प्रोलैप्स की नहीं मिली, बट स्टिल आई वांट टू टेल यू दिस. pelvic floor rehab, pelvic organ prolapse जो होता है, अगर आप ये वाला देखो तो दिस इज नॉर्मल एनाटॉमी. इसमें चार टाइप के pelvic organ तीन टाइप के pelvic organ prolapse होते हैं और एक intestinal prolapse भी होता है. लाइक ब्लैडर आपका आपकी ओपनिंग से बाहर आने लगे, आपका रेक्टम बाहर आने लगे, या फिर आपका यूट्रस बाहर आने लगे. तो ये पिक्चर आपको दिख रही होगी. मेल के सिस्टम में केवल एक ही ओपनिंग है, pelvic फ्लोर में एक ही ओपनिंग है. दैट्स व्हाई उनको इतना ट्रबल नहीं होता है जितना ट्रबल फीमेल्स को होता है. दे हैव 2-3 openings, 2-3 openings, एंड इसकी वजह से वजाइना से बहुत सारी चीजें आपकी प्रोलैप्स होने के चांसेस. कैन एवरीबॉडी सी मी? Yes. ठीक है, तो देखिए ये आपका ब्लैडर है. ठीक है, फ्रंट में सबसे पहले आपका ब्लैडर होता है, उसके ऊपर आपका यूट्रस, और यूट्रस के बाजू से आपकी वजाइना होती है, एंड पीछे की तरफ आपका रेक्टल ओपनिंग होती है, यानी एनल ओपनिंग, जहां से आपके पीसेस आउट होते हैं. ये सब आपस में बिल्कुल पास पास है तीनों चीजें. ठीक है, अगर आपकी pelvic फ्लोर वीक हो गई तो क्या होगा, ये वॉल सपोर्ट आपका नहीं रहेगा. एंड इफ देर इज नो वॉल सपोर्ट, आपका लिगामेंट वीक है, आपकी मसल्स वीक है, तो होगा क्या कि ये सपोर्ट नहीं करेंगे, नीचे आने लगेंगे. अगर आपको बहुत एक्सट्रीम वीकनेस हो जाए तो किसी की बाहर आ जाता है, यूट्रस बाहर आ जाता है, एंड रेक्टम बाहर आ जाता है. कुछ समझ में आया? मैं एक्सप्लेन कर पाई क्या? ना समझ में सबको? Yes, ma'am. ओके, तो दिस इज हाउ. अब इसमें एक इंटेस्टिनल प्रोलैप्स भी होता है. वो कैसे होता है, अगर बाय चांस किसी का हिस्टेक्टोमी मतलब यूट्रस रिमूव किया जाता है. बहुत सारी फीमेल्स को पता होगा कि अगर आपको पोस्ट मेनोपॉजल सडन ब्लीडिंग होने लगे, एक्सट्रीम ब्लीड हो रहा है, बहुत ज्यादा फाइब्रॉइड्स हैं, तो डॉक्टर्स टेक अ डिसीजन टू रिमूव द यूट्रस. तो एक स्पेस आपकी एम्प्टी हो गई, उसके ऊपर आपकी इंटेस्टाइन थी, तो उसको भी सपोर्ट नहीं मिला, और समटाइम्स इंटेस्टिनल प्रोलैप्स हो जाता है. इट इज वेरी रेयर, बट समटाइम्स इट कैन हैपन. Okay, so now management of hypotonic pelvic floor dysfunction. इसमें भी दो टाइप से है, जनरल एंड स्पेसिफिक, यानी इंटरनल मैनेजमेंट.